नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज तस्वीर देख सकते हो, ये तस्वीर पहचानो किसकी है। ये है टीकाराम जूली। क्यों चर्चा में आए टीकाराम जूली? 16वीं राजस्थान विधानसभा के इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और अब तक राजस्थान में 16वीं विधानसभा यानी 15 विधानसभा पूरी हो चुकी है। तो इन 15 विधानसभाओं में कब कब और कौन कौन नेता प्रतिपक्ष बने, उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि डेली आपको जो करंट की क्लास है, जिला दर्शन की क्लास है और डेली न्यूज एनालिसिस है, वो जब जब इंपॉर्टेंट आए आपको मिलती रहे। तो करें स्टार्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। नए जिले, नई राजस्थान और नई सरकार के गठन के बाद एक और बड़ा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। सबसे पहले एक प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे इसको। 16वीं राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। विपक्ष यानी प्रतिपक्ष। देखो, एक तो होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष, होता है ना। पक्ष का मतलब जिसकी सरकार है, कहते ना सरकार तो साड़ी अपनी है, सरकार वो पक्ष में होगा। और लगभग पक्ष में सदन का नेता होता है। पक्ष में सदन का नेता सीएम होता है। कौन होता है? सीएम ही होता है। अब जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष कब बनेगा? जब कम से कम विधानसभा सीटों की 10% से ज्यादा उसके पास सीटें हो। यानी जैसे मान लो 100, अगर अपनी 200 है तो 200 का 10% कितना होता है? कम से कम 20 से 25 सीटें होगी तो विपक्ष का नेता बनेगा। वो विपक्ष का नेता, वो विपक्ष का नेता हो जाएगा, वो विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता। यानी वो दूसरे पक्ष के का हवाला करेगा, दूसरे पक्ष की तरफ से पक्ष को कुछ कहेगा और ये सदन का पक्ष अपने पक्ष की तरफ से दूसरे को कहेगा। दोनों क्लियर बात है। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता बनाए गए हैं टीकाराम जूली। तस्वीर आप सामने देख सकते हो, ये है टीकाराम जी जूली। कहां से है, क्या है पूरी प्रक्रिया? सबसे पहले अलवर ग्रामीण से विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। एमएलए कहां से बने हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली। अब टीकाराम जूली की अगर छवि देखें पिछली 15वीं विधानसभा में, तो इनके पास दो पद थे। पहले तो ये बने श्रम मंत्री। पहले क्या थे? श्रम मंत्री। उसके बाद में इनको पद दे दिया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। ये पद इनके पास थे गहलोत सरकार में, पूर्व में, ठीक है, हम कह सकते हैं गहलोत सरकार में इनके पास पद थे। अलवर ग्रामीण से ये विधायक हैं और अब इन्हें 16वीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बना दिया। राजस्थान की राजनीति के इतिहास में पहले ये दलित नेता प्रतिपक्ष है। यानी इससे पहले कभी भी आज तक 15 विधानसभा हो चुकी है, कोई भी दलित नेता है वो प्रतिपक्ष नेता नहीं बना। पहली बार टीकाराम जूली बने हैं। अच्छा, 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। पहले गुलाब चंद कटारिया थे, फिर गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया, तो फिर पद किसके पास आ गया? राजेंद्र राठौड़ के पास। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और जो प्रतिपक्ष नेता होता है वही संविधान की जो 25 समितियां होती है उसमें एक वित्तीय समिति होती है, जन लेखा समिति, उसका सभापति भी विपक्ष का नेता होता है। इसका मतलब अब जन लेखा समिति बनेगी, उसका अध्यक्ष भी सभापति कौन होगा? क्योंकि एक एक साल के लिए चुना जाता है टीकाराम जूली। अब देखो, विपक्ष के नेता के पद का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। एक तो बात ये याद रखना, जैसे उप मुख्यमंत्री हो गया, प्रोटेम स्पीकर हो गया, नेता प्रतिपक्ष हो गया, इनके पद का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये परंपरा से चले आ रहे हैं और इनका कोई अनुच्छेद है ही नहीं, क्योंकि संविधान में जो बातें होगी वही अनुच्छेद होंगे। ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की। मैंने बता दिया कि कम से कम 10% से अधिक सीटें होनी चाहिए, फिर विपक्ष का नेता बन सके, वरना उसकी औकात नहीं है। यानी इसका मतलब दूसरी पार्टी की औकात नहीं है। अगर आपके पास 200 में से 20-25 सीटें नहीं है तो वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। पक्ष है, दूसरी साइड विपक्ष बैठा है। सरकार कोई भी काम करेगी, विपक्ष का नेता बार बार उन्हें कहेगा, चेताएगा, बोले ये करो वो करो, आपने ये नहीं किया, आपने वहां ये कर दिया, इसका काम है। यानी विपक्ष की तरफ से ये नेता बढ़ गया, ये सब कुछ करेगा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। यानी इस पद को 1977 में कानूनी मान्यता दी गई थी सिर्फ।
ये वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। मान लो विपक्ष का नेता क्या होता है, कैबिनेट मंत्री जो होता है उसके बराबर उसको वेतन भत्ते और सभी सुविधाएं जो एक कैबिनेट मंत्री को दी जाती है वो दी जाती है। प्रथम विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता थे जसवंत सिंह और बाद में तान सिंह बने। सर्वाधिक 4 बार विपक्ष के नेता बने लक्ष्मण सिंह, 4 बार। अभी प्रश्न करंट के कर लो चाहे पॉलिटिकल के कर लो, प्रश्न आते हैं फिक्स। एकमात्र ऐसे नेता जो 4 बार विपक्ष के नेता बने। आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम महिला जो विपक्ष की नेता बनी वसुंधरा राजे सिंधिया। अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान के थे जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष के नेता रहे। नंबर 1 भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे। हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्रतिपक्ष के नेता रहे। तो प्रश्न तो ये बन गया कि आपसे पूछे एकमात्र महिला कौन बनी, वसुंधरा राजे। सर्वाधिक बार लक्ष्मण सिंह 4 बार। ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष के नेता बने भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे। क्लियर हो गया। अब देखो पूरी डिटेल, अब तक कौन रहे और कौन नहीं रहे। प्रथम विधानसभा 1952 को गठित हुई थी, जसवंत सिंह थे और उसके बाद में तान सिंह थे। द्वितीय विधानसभा में नरेंद्र सिंह थे। द्वितीय विधानसभा में नरेंद्र, क्योंकि प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन प्रोटेम स्पीकर रहा नहीं रहा, क्योंकि बड़ी गहराई से आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तीसरी में लक्ष्मण सिंह, चौथी में लक्ष्मण सिंह, पांचवी में लक्ष्मण सिंह और छठी में भी लक्ष्मण सिंह। यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 4 बार रहे टोटल। छठी के अंदर परशुराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी और लक्ष्मण सिंह तीनों एक साथ रहे, यानी पहले हट गए फिर बन गए फिर बन गए। 7वीं के अंदर भैरव सिंह शेखावत, 8वीं के अंदर भैरव सिंह शेखावत और बाद में केदारनाथ शर्मा, 9वीं के अंदर हरिदेव जोशी, 10वीं में फिर परशुराम मदेरणा, 11वीं में भैरव सिंह शेखावत और गुलाबचंद कटारिया, 12वीं में बीडी कल्ला। ये देखो आज सुबह करंट की क्लास में मैंने प्रश्न पूछा था, बीडी कल्ला किस विधानसभा के अंदर रहे, 12वीं में। रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी 3 जने रहे। 13वीं विधानसभा वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया रहे। 14वीं में रामेश्वर लाल डुड्डी जो नोखा से अभी उनकी पत्नी है वो विधायक बनी है, पिछली बार ये हार गए थे। और 15वीं में गुलाबचंद कटारिया ये असम के राज्यपाल बने तो राजेंद्र राठौड़। अब इसमें लक्ष्मण सिंह 4 बार बन गए। भैरव सिंह शेखावत देखो 1, 2 और 3 बार भैरव सिंह शेखावत बने। गुलाबचंद कटारिया देखो 1, 2 और 3 बार गुलाबचंद कटारिया बने, 3 बार गुलाबचंद कटारिया बने। तो ये क्लियर। और परशुराम मदेरणा 2 बार परशुराम मदेरणा बने। रामनारायण चौधरी भी 2 बार बने। तो ये आपको डाटा अच्छे तरीके से याद रखना है, जब भी कभी प्रतिपक्ष नेता के प्रश्न आए आपका गलत नहीं हो चा कि ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष के नेता रहे वसुंधरा, भैरव सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी। क्लियर हो गया ये बात। तो राजस्थान में अब तक नेता प्रतिपक्ष के बारे में मैंने आपको बता दी। बाकी ये चीजें सारी आपको पता ही है कि इस विधान में कोई उल्लेख नहीं है। और 15वीं विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, जनवरी से दिसंबर 2024 ज्वाइन कर लो। डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आते हैं और मंथली इसकी PDF आपको प्राप्त होती है। तो डेली न्यूज एनालिसिस इस प्रकार आपको मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।